ब्रह्म क्या है? दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि ईश्वर को विभिन्न धर्मों और दर्शनों में अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से यह एक परम शक्ति, दृष्टि के रचयिता और ब्रह्मांड के संचालक के रूप में माने जाते हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म के अनुसार हम उन बताए हुए मार्गों पर चलते हैं और कहते हैं कि सनातन धर्म में ईश्वर के कई स्वरूप बताए गए हैं। जैसे ब्रह्म, यह ईश्वर का एक निराकार और निर्गुण स्वरूप माना जाता है और इसमें कोई संशय नहीं है। यह परम सत्य और ब्रह्मांड की अंतिम वास्तविकता भी है। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और यह हर जीव के अंदर आत्मा के रूप में मौजूद है। कहते हैं ना कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से हम लोग सब कार्य करते हैं। हम अगर जीवित भी है तो इसमें परमात्मा का ही हाथ है। परमात्मा पग पग पर हमारी रक्षा करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, हमारा मनोरथ सिद्ध करते हैं, क्योंकि भगवान निर्गुण है, निराकार है, लेकिन क्या है, अपने भक्तों के लिए हमेशा जो है तत्पर रहते हैं। जिस प्रकार एक माँ और बेटे का रिश्ता होता है, उसी प्रकार भक्त और भगवान का रिश्ता भी अपने आप में बहुत होता है। एक छोटा बच्चा जब रोता है, उसे जब कोई परेशानी होती है, तो जब उसकी माँ उसकी रोने की पुकार को सुनती है, तो वह माँ दौड़ी दौड़ी आती है और अपने बच्चे को गले लगाकर अपने सीने पर चिपकाकर उस छोटे से मासूम बच्चे को अपना स्तनपान कराती है और वह बच्चा बड़ा खुश हो जाता है और बड़ा संतोष, परम सुख का आनंद लेता है माँ के गोद में और माँ के लाड़ प्यार। उसी तरह हमें भी जब कोई कष्ट होता है या हमें भी जब कोई परेशानी होती है, हम कोई आपदा या विपदा में होते हैं, तो भगवान भी हमारे पास दौड़ा दौड़ी हमारे पास पहुंच जाते हैं और हमारे उस कठिन समय में हमारा सहयोग करते हैं और किसी न किसी व्यक्ति को हमारे पास हमारी मदद के लिए भेज देते हैं, क्योंकि वह भी एक परमात्मा का ही स्वरूप है। हम जब दुखी होते हैं या कोई परेशानी में होते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा वो कोई व्यक्ति जब हमारे मुसीबत के समय में जब हमारे पास होता है, तो हम यही कहते हैं कि आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे ईश्वर हैं, आपको भगवान ने हमारे लिए भेजा है, आपने हमारी विपदा और दुखों का हरण किया है। आप नहीं आते तो शायद हम जीवित ना होते या हमें जो परेशानी थी वो ज़्यादा बढ़ जाती। इसलिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार हर व्यक्ति बोलता है और हर व्यक्ति ने इस प्रकार की बातें सुनी होगी, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर यह ईश्वर का साकार और सगुण स्वरूप है। इसे ही हम विष्णु, शिव, ब्रह्मा, राम, कृष्ण, देवी आदि विभिन्न रूपों में पूजते हैं। ये सब रूप उसी एक परम सत्ता के विभिन्न पहल का स्वरूप है। तो मित्रों, आपने सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि हम लोग जब अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईश्वर की जब अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, जैसे कोई अनुष्ठान, यज्ञ, श्री सत्यनारायण भगवान कथा, किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक
पूजा पाठ जब हम लोग घर में करते हैं तो आपने देखा होगा और अक्सर लोग पूछते हैं कि पत्नी को कौन सी दिशा में बैठना चाहिए पति के। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों में पत्नी को हमेशा पति के दाहिनी ओर यानी दाहिने हाथ की तरफ बैठना चाहिए, क्योंकि यह स्थान इस नियम के पीछे का कारण यह है कि धार्मिक कार्यों में दायां पक्ष कर्म, भक्ति और कर्तव्य का प्रतीक माना जाता है। हम प्रभु के प्रति जब हम समर्पण भाव में होते हैं या हम अपने परिवार के लिए कोई कर्म कोई कार्य करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो वह कर्म बहुत जल्दी उस कर्म का फल हमें मिलता है। और भक्ति और कर्तव्य का प्रतीक इसी को माना जाता है। जबकि गृहस्थ और सांसारिक कार्यों में जैसे भोजन करना, सोना या बड़ों से आशीर्वाद लेना, यहाँ पर पत्नी को बाईं ओर यानी बाएं हाथ की तरफ बैठना शुभ माना जाता है, क्योंकि बायां पक्ष जो होता है वह प्रेम, प्यार, करुणा और हृदय का प्रतीक होता है। इसलिए इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए कि धर्मपत्नी को कौन सी दिशा में बैठना है। तो हमेशा याद रखना है कि मांगलिक शुभ कार्य में, कोई पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान में पत्नी को हमेशा दाहिने तरफ ही बैठना चाहिए अपने पति देव के। और यहाँ पर जो किए हुए हमारे जो कार्य होते हैं धार्मिक अनुष्ठान, इनका फल हमें बहुत ही तुरंत जल्दी हमें प्राप्त होता है और ईश्वर का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। हमारे जीवन में हम जो भी धर्म कर्म करते हैं, यही कर्म हमारे साथ अंत तक हमारे साथ रहते हैं और जब तक हमारा जीवन होता है तब तक हम सुखी जीवन भोग करते हैं। उसके बाद भी यह धर्म कर्म हमारे साथ जाता है और इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, प्रेम प्यार एक दूसरे के साथ हिल मिल जुल कर रहना चाहिए और यही कर्म अंत में हमारे साथ भी जो है जाता है और इसी कर्म के अनुसार हमें भगवान अपनाते हैं। अगर हमने किसी का भला किया है तो निस्संदेह हमारा भी भलाई होगा, हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। हमने अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, दूसरे का भी अगर हमने अच्छा किया है, अच्छा व्यवहार हमने अगर उनके साथ हमेशा रखा है, तो निस्संदेह हमारे अच्छे किए हुए कर्म हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हमें देते हैं और हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान के श्री चरणों में हमें स्थान मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कहते हैं कोई भी जब कार्य हम करते हैं तो प्रभु के प्रति श्रद्धा और आश्रित होकर के जो शुभ कार्य हमें करने चाहिए और इन किए हुए कर्मों से हमारा जीवन धन्य धान्य हो जाता है। और जैसे माता पिता जीवित रहते उनकी सेवा, उनकी भक्ति करना, जिस प्रकार माता पिता हमें बचपना में हमें पालते हैं, पोसते हैं, हमारी उंगली पकड़ते हैं, उसी तरह हमें भी बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करनी चाहिए और माता पिता की उंगली हमें भी उसी तरह पकड़ना चाहिए। क्योंकि जब हमको माता पिता की जरूरत थी तो माता पिता ने कभी कोई कमी नहीं करी। उसी प्रकार जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं और बच्चे बड़े जवान हो जाते हैं तो बच्चों को भी उसी तरह अपने माता पिता की सेवा हमेशा करनी चाहिए। और यही कर्म है, जो भी व्यक्ति कर्म करता है भगवान ऐसे लोगों को देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनका जीवन धन्य धान्य बना देते हैं और ऐसे लोगों का पुनर्जन्म कम होता है। ऐसे लोग हमेशा भगवान के ही पास ज़्यादा रहते हैं, भगवान की शरण में ज़्यादा रहते हैं। उनमें जन्म मरण वाला कोई हिसाब नहीं होता, उनका कोई आवागमन
के चक्कर में कभी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं संसार में रह करके कि जिससे उन्हें कभी कष्ट नहीं होता है। भगवान हमेशा उन्हें गले लगाते हैं, उन्हें अपनाते हैं, उनसे बहुत ही प्यार करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की आवश्यकता ईश्वर को भी सख्त जरूरत पड़ती है। इसलिए दोस्तों कहा गया है हमेशा अच्छे कर्म करो, धर्म कार्य करो, ईश्वर से जुड़े हुए कार्य करो, मानवता की रक्षा करो, जीव जंतु पशु पक्षी सबकी रक्षा करो और सबके साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करो। जिस प्रकार हम अपने परिवार के साथ या अपने बच्चों के साथ रहते हैं, इसी प्रकार का व्यवहार अगर हम दूसरे के साथ भी रखते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन भी बड़ा धन्य धान्य हो जाता है और हमारा मनुष्य जीवन भी सफल हो जाता है। और परमात्मा से हम यही कामना करते हैं, प्रभु सबके साथ अच्छा हो, सब आपकी ही संतान है, हम सब आपसे ही उत्पन्न हैं, माता पिता तो एक निमित्त हैं, क्योंकि सबके मालिक आप हैं, सबकी रक्षा करने वाले आप हैं, तो हमारे परम पिता परमेश्वर आप ही हैं। हम सदैव आपकी पूजा आराधना करते रहेंगे, हम सदैव आपकी ऋणी रहेंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि जब तक हम जीवित हैं तो जो है भगवान का, माता पिता का, अपने ऋषि मुनियों का जो हम पर ऋण होता है, उस ऋण को जो है अच्छे कर्म करके हमें जो है पूरा करना चाहिए। और अच्छे कर्म जब हम कर जाते हैं तो हमारा जीवन भी सफल हो जाता है, धन्य धान्य हो जाता है और हम दूसरों के अच्छे बताए हुए मार्ग पर अगर हम चलते हैं या हमारे अच्छे बताए हुए मार्ग पर जब अमुक व्यक्ति भी चलता है तो सब में प्रेम और प्यार और सामंजस्य बना रहता है, विश्वास बना रहता है। अच्छे मार्ग में सबको चलना चाहिए, सबके कल्याण के प्रति सबको एक साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जो आवश्यकता मुझे है वही आवश्यकता दूसरे को भी है। यानी जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी कामना है, उसी प्रकार की इच्छाएं सबकी होती है। तो इसलिए कहते हैं किसी की कभी इच्छा नहीं मारनी चाहिए, मन को नहीं मारना चाहिए। जिसको जिस चीज़ की जब जो आवश्यकता होती है, किसी को रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी हमारी आवश्यकता है, एक दूसरे से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। इससे क्या होता है, रिश्ते बधे हुए रहते हैं और हमारा जीवन आगे अच्छा चलता रहता है। एक दूसरे के दुख और सुख के समय हम जब साथ होते हैं तो हमारा घर परिवार भी अच्छा चलता है, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है, क्योंकि एक दूसरे पर भरोसा करना ही पड़ता है। तो दोस्तों आज की विचार आपको कैसे लगे मेरे YouTube चैनल में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।